अब बिहार का एक दुर्भाग्य जो कि कई दशकों से चला आ रहा है, आज भी देखने को मिला है। जी हाँ, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई को फिर से चालू कर दिया गया है मुंगेर से। जी हाँ, राजद के एक प्रत्याशी का मैं जिक्र करूंगा, अशोक महतो। वैसे तो वे टिकट के हकदार नहीं थे, क्योंकि उन पे इतने सारे हत्याओं के केस दर्ज थे कि उन्होंने एक शादी की क्योंकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके, और उनको प्रत्याशी बनाया है राजद ने। जी हाँ, मैं अशोक महतो की जानकारी आपको दे दूं जो बेहद चौंकाने वाला है। अशोक महतो एक गिरोह था भारत के बिहार में, जो कि एक सक्रिय अपराधी संगठन था। जी हाँ, जिसका नेतृत्व खुद अशोक महतो, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके ही नेतृत्व में होता था। और ये अजीब विडंबना है कि आज उनकी पत्नी चुनावी मैदान में राजद की प्रत्याशी के तौर पे है। इनके बारे में मैं बताऊंगा तो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक उनके मित्र थे जिनका नाम पिंटू महतो है। 2005 में उन्होंने सांसद लोकसभा के सदस्य राजो सिंह की हत्या कर दी थी। ये अजीब सोचना है कि एक सांसद तक की हत्या करने का जो जिम्मेदार है, उसको आज चुनावी मैदान में टिकट दी गई है। एक सांसद की हत्या कर दी गई और इसका प्रमुख जो इस गिरोह का सरगना था अशोक महतो, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फिर वो नवादा जेल से अपने सहयोगी पिंटू के साथ फरार हो गया, और फरार हो जाने के बाद पिंटू और अशोक ने मिलकर 3 पुलिसकर्मियों की भी हत्या की थी। मतलब जिस पे लगातार एक सांसद की हत्या, फिर 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने वाला शख्स आज चुनावी मैदान में है। तो क्या मुंगेर की जनता अपने आप को ऐसे लोगों से सुरक्षित महसूस कर पाएगी कि वे प्रतिनिधि बनके उनकी क्षेत्र की बात को उठा सके या उनको न्याय दिला सके? कैसा महसूस होगा कि मैं अपने दुखों की फरियाद लेके एक ऐसे अपराधी के पास जा रहा हूं जिसपे दर्जनों हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं। आगे भी मैं बताऊंगा कि उनके ऊपर कौन कौन से आपराधिक मुकदमे चल रहे थे और कितने समय तक वो जेल में रहा। कहा जाता है कि कुर्मी और कोयरी जाति के ही लोग इस जो महतो संगठन था इसमें जुड़ते थे, और उनका मुख्य निशाना होते थे अगड़ी जाति के भूमिहार समाज के लोग। और इनके जातियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि लगभग 200 से ज्यादा हत्याएं इनके वर्चस्वता को लेकर हुई थी। अशोक महतो को पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त था नवादा, नालंदा, शेखपुरा जैसे इलाकों से, और वहां उनका मुख्य काम था जो कि उच्च जाति के भूमिहारों के खिलाफ, उनको लगता था कि वे जो समाज का शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। अशोक महतो गिरोह 1990 के दशक के अंत में बड़ी संख्या में अगड़ी जाति की लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। यह भी बताया जाता है कि उसने विधायक तक की भी हत्या कर दी थी। जी हां, अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा सिंह जो कि विधायिका थी, उनके घर में घुस के अशोक महतो ने विधायिका एवं उनके 5 साल के बच्चे, उनके पिता के सहित 5 लोगों की हत्या कर दी। अब सोचना यह है कि ऐसे लोग अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या ये समाज का भला कर सकते हैं? और जब अशोक महतो को उनकी योग्यता को खारिज कर दिया गया तो उसको चुनाव में लड़ने का शौक इस कदर था कि 65 साल की उम्र में उसने 45 साल की दिल्ली की रहने वाली अनीता से शादी की ताकि राजद से टिकट मिल सके। मेरी सारी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि जो लोग जातिगत हिंसा को भड़काने का काम किए हैं, आज वे चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि क्या उनकी मंशा बदल चुकी होगी? क्या वे अब चुनाव में अगर जीत के जाते हैं तो क्या वे अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई फिर से नहीं शुरू कर सकते हैं? आज हम विकास की बात करने के बजाय फिर